कुंभकर्ण के 6 महीने सोने के बाद उसकी पत्नी का क्या होता था, क्या कभी सोचा है? एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा अपने महल में विश्राम भवन में आराम कर रहे थे और रामायण के कुछ प्रमुख पात्रों के बारे में बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते करते देवी सत्यभामा के मन में एक प्रश्न आया तो देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न है, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे उस प्रश्न को पूछना चाहती हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, तुम निसंकोच होकर पूछो, मैं तुम्हारे हर प्रश्न के रहस्य बताने के लिए तैयार हूँ। तो देवी सत्यभामा कहती है, हे दया के सागर, कुंभकर्ण के 6 महीने सोने के बाद उसकी पत्नी का क्या होता था? तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे देवी सत्यभामा, तुम्हारे इस प्रश्न से सभी नारी जाति का कल्याण होगा, क्योंकि एक बात नारी की है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, मैं तुमको एक कथा के माध्यम से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बताने जा रहा हूँ। तुम इस कथा को ध्यान से सुनना, क्योंकि जो भी स्त्री या पुरुष इस कथा को ध्यान से सुनते हैं तो स्त्री सदा सुहागन रहती है और हर पुरुष के जीवन में पत्नी का वियोग नहीं होता। तो देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान से सुनूंगी, कृपया आप इस कथा को सुनाना शुरू कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनाते हुए कहते हैं कि रामायण का एक प्रमुख पात्र था कुंभकर्ण, जो कि लंका का पति रावण का छोटा भाई था। रावण का यह भाई इतना भयंकर कर था कि एक दिन में अनेक जीव जंतुओं का भोजन अकेला ही खा जाता था। इसके बाद भी कुंभकर्ण के पेट में चूहे नहीं हाथी दौड़ते थे। भूख शांत न होने पर कुंभकर्ण अपनी प्रजा को भी खा जाता था। ब्रह्मादेश भी कुंभकर्ण की शक्ति से दुखी थे, क्योंकि ब्रह्मादेश को पता था कि आज नहीं तो कल कुंभकर्ण की भूख से संसार में हाहाकार मच जाएगा। फिर एक दिन रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाइयों ने ब्रह्मदेव की ओर घोर तपस्या की। तो तीनों भाइयों के तपस्या से खुश होकर ब्रह्मदेव प्रकट हुए और ब्रह्मा जी रावण और विभीषण को वरदान दे दिया। फिर ब्रह्मदेव ने कुंभकर्ण से बोला कि तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो? तो कुंभकर्ण ने सोचा कि मैं इंद्रासन मांग लेता हूँ और मैं ये एक योद्धा बन जाऊंगा। परंतु ब्रह्मदेव को पहले से ही पता था कि कुंभकर्ण वरदान में क्या मांगेगा, इसलिए ब्रह्मदेव ने देवी सरस्वती से बोला कि देवी, आप कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान हो जाए और कुंभकर्ण की मति को बदल दे। तो सरस्वती माता ने ऐसा ही किया। जब कुंभकर्ण ने ब्रह्मदेव से वरदान मांगा तो वरदान मांगते समय देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान थी। तो परिणाम यह हुआ कि कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह पर निंद्रासन मांग लिया। ब्रह्मदेव खुश हुए और उन्होंने तथास्तु बोल दिया ताकि सृष्टि की रक्षा हो। परंतु जब यह बात रावण को पता चली तो रावण ने सोचा कि वरदान के हिसाब से तो कुंभकर्ण हमेशा सोता ही रहेगा। इसलिए रावण ने ब्रह्मदेव से निवेदन की कि कुंभकर्ण को 6 महीने सोने और 6 महीने जागने का वरदान दे। रावण की बात सुनकर ब्रह्मदेव ने कुंभकर्ण को 6 महीने सोने और 6 महीने जागने का वरदान दिया, जिससे कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। इस वरदान के बाद कुंभकर्ण सो गया और जब वह 6 महीने बाद उठा तो पूरी लंका में हाहाकार मच गया, क्योंकि उसका शरीर बड़े पहाड़ जैसा था। उसे उठते ही भूख लगी। सबसे पहले उसने लंका में खाना ढूंढ रहा था। उसने लंका की वाटिका से फल तोड़कर खाया, परंतु उसका पेट नहीं भरा। तो उसने लंका से बाहर जाकर लोगों को खाना शुरू कर दिया। कुंभकर्ण का शरीर बहुत बड़ा था कि वह आम आदमियों को अपनी एक उंगली से उठा लेता और उठाकर अपने मुंह में डाल लेता था। फिर रावण ने मंदोदरी से विवाह किया। तो उसके बाद रावण ने बलि से अपने भाई कुंभकर्ण के लिए उनके कन्या व्रजबाला का हाथ मांगा। व्रजबाला बलि की पुत्री थी और बलि विरोचन का बेटा था। वामन अवतार में जब भगवान विष्णु ने बलि से 3 पंख धरती मांगी तो उस समय व्रजबाला वहाँ थी और
इन सबको देखने के बाद व्रजबाला एक शक्तिशाली कन्या बन गई थी। उसे हथियार बनाने की अच्छी समझ थी। रावण के बोलने में कुंभकर्ण वज्रबाला का विवाह हो गया और वज्रबाला कुंभकर्ण के साथ लंका आ गई और लंका में बड़े बड़े हथियार बना रही थी। कुछ समय के बाद वज्रबाला और कुंभकर्ण के दो बेटे जन्म लिए। उनमें से एक का नाम कुंभ और दूसरे का नाम निकुंभ था। उसके सिवाय कुंभकर्ण के दो विवाह और किया था और यह दोनों विवाह उसने अपनी मर्जी से किया था। कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी का नाम करकटी था। करकटी एक राक्षस पुत्री थी जो सहयात्रिदी की राजकुमारी थी, जिस पर कुंभकर्ण का दिल आ गया था और बाद में कुंभकर्ण ने करकटी से शादी कर ली थी। करकटी से कुंभकर्ण के बेटा भीमासुर का जन्म हुआ, जो कि एक क्रूर राक्षस था। करकटी कुंभकर्ण के साथ लंका में नहीं रहती थी, वह पर्वत में रहती थी और अंत तक वह वहीं रही। कुंभकर्ण का तीसरा विवाह कुरुतुम्बपुरी के मदोर नामक राजा की बेटी तड़िकमाला से हुआ, जो बाद में लंका में ही रह रही थी। कुंभकर्ण की पहली पत्नी जब व्रजबाला रावण से लंका का शस्त्र बनाने वाली सेना का सेना नायक बना दिया था। क्योंकि उसे शस्त्र के बारे में बहुत ज्ञान था, इसलिए वह अपनी सेना के साथ शस्त्र बना रही थी और कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी तड़िता माला उसके पीछे 6 महीने तक खाना बनाती थी, ताकि जब कुंभकर्ण उठे तो उसे खाने का खाकर उसकी भूख को जय रावण और जो कुंभकर्ण शुरू से राक्षस नहीं थे, एक श्राप के कारण वे राक्षस बने थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री विष्णु के दरबार में जय और विजय नामक 2 द्वारपाल थे। एक बार सनक सनन संतान और सनक कुमार नाम के 4 मुनि भगवान श्री विष्णु के दर्शन करने के लिए आए थे। उस समय जय और विजय नाम के श्री विष्णु के 2 पहरेदार उनकी हंसी उड़ाते हुए उन्हें रोकने का प्रयास किया। इससे वे चारों मुनि बहुत गुस्से हो गए और उन्होंने श्राप देते हुए बोला कि तुम्हारे कर्म तो असुरों जैसे हैं, इसलिए तुम इसी क्षण असुर हो जाओ। यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। इस पर जय विजय अपनी गलती का ज्ञान हुआ और उन्होंने उन मुनियों से क्षमा मांगी। इस पर उन मुनियों ने बोला कि हम श्राप तो नहीं ले सकते, परंतु इतना हो जाएगा कि तुम्हें हमेशा के लिए नहीं बल्कि 3 जन्मों के लिए असुर योनि में रहना पड़ेगा और तीनों ही जन्मों में तुम्हें मुक्ति करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु आएंगे। उसके बाद तुम फिर से पद को प्राप्त कर लेंगे। फिर पहले जन्म में जब कुंभकर्ण को अपनी शक्तियों का पता चला तो उसे अपने ऊपर अभिमान हो गया था और भगवान विष्णु को युद्ध के लिए चुनौती देते हुए कुंभकर्ण वैकुंठ लोक में चला गया था। वहां भगवान विष्णु के साथ कुंभकर्ण ने अपने पुराने रूप में मधु के रूप में केटप के साथ मिलकर 5000 साल तक युद्ध किया, जिसका जिक्र देवी भागवत पुराण में मिलता है। पुराणों के अनुसार पूर्व जन्म में कुंभकर्ण मधु नामक राक्षस था और उसका भाई केटप था। भगवान विष्णु से युद्ध करते समय जब 5000 साल बीत गए तब देवी योग माया ने उनकी बुद्धि हर ली, जिसे मधु और केटप को लगा कि विष्णु जी हमसे डर गए, इसलिए उन्होंने घमंड में आकर बोले कि विष्णु तुम हमसे कोई भी वरदान मांग सकते हो, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तभी भगवान विष्णु ने बोला कि तुम अपनी मृत्यु का उपहार बताओ। अपने ही वचन में फंसे हुए मधु और केटप अब कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने बताया कि उनकी मृत्यु केवल भगवान की जंघा पर हो सकती है। यह सुनते ही भगवान विष्णु ने अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया और अपने जंघा में फंसाकर उन दोनों राक्षसों ने अपने सुदर्शन चक्र से सर काट दिया। परंतु राक्षस योनि में जन्म लेने की वजह से मधु और केटप का जन्म फिर से हो गया था, तो उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि प्रभु अब हमको इस राक्षस योनि से मुक्त कर दीजिए। इस पर भगवान विष्णु ने खुश होकर बोले कि अभी इसमें और समय है। तब मधु केटप ने पूछा कि भगवान आप हम किस रूप में मिलेंगे, हमें कुछ तो बताइए। तब भगवान विष्णु बोले कि त्रेता युग में एक
असहाय राजा बनूंगा जो कि अपनी पत्नी को ढूंढते हुए तुम्हारे राज्य के पास आऊँगा। तुम अपने राज्य और अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए मुझसे युद्ध करोगे और मेरे हाथों तुम मारे जाओगे। इतना बोलकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। कुंभकर्ण को कुंभकर्ण बनने का वरदान भगवान विष्णु ने उनके पिछले जन्म में ही दे दिया था। त्रेता युग के समय रामायण में भी कुंभकर्ण के पूर्व जन्म का उल्लेख है। असल में एक ऋषि के श्राप के कारण कुंभकर्ण जंगल में भटक रहा था। उसी समय वहां पर भगवान विष्णु ने बोला कि तुम मुझे मत ढूंढो, जब समय आएगा तो तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया और अयोध्या नगरी के धन्य किया। कुंभकर्ण के बारे में बताया जाता है कि वह दूरदर्शी था और उसे पहले ही पता था कि श्री राम कब लंका में आकर मेरा उद्धार करेंगे, परंतु अपने उद्धार से पहले उसने अपने भाई होने का भी धर्म निभाया। असल में जब श्री राम ने सीता जी लंका पर चढ़ाई की और लंका की सेना से युद्ध कर रहे थे, तब यह सब देखकर रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया था। बहुत मुश्किल से कुंभकर्ण जागने के बाद रावण ने पूरी बात कुंभकर्ण को बताई तो कुंभकर्ण ने रावण को समझाते हुए बोला कि भ्राता, आपके पास 5 कन्याओं में पूजित संसार का सबसे सुंदर कन्या मंदोदरी है, जो कि आपकी धर्म पत्नी है और मेरी माता समान भाभी है। इसके बाद भी आप जंगल में भटकते हुए एक स्त्री का हरण करके अपने राज्य में ले आए और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। अभी भी वक्त है, आप प्रभु श्री राम से माफ़ी मांग लीजिए और उनकी शरण में चले जाइए। उनका दिल बहुत बड़ा है, वही तीनों लोगों के स्वामी हैं, वह आपको जरूर माफ़ कर देंगे। इस पर रावण कुंभकर्ण पर गुस्सा हो गया था और गुस्सा करने लगा। बदले में कुंभकर्ण ने रावण से बोला कि मैं तो आपको समझा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। एक छोटे भाई का धर्म है कि वह बड़े भाई की आज्ञा का पालन करे। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। यह बोलकर कुंभकर्ण दूसरे दिन रणभूमि में कूद पड़ा। रणभूमि में जाते ही कुंभकर्ण ने वानर सेना में हाहाकार मचा दिया था। उसने भगवान श्री राम की सेना को तितर बितर का कर दिया था और न जाने कितने ही वानरों को मार दिया था। तब यह सब श्री राम देखे तो राम ने कुंभकर्ण की तरफ अपना धनुष बाण किया और अपने बाण से उनका उद्धार कर दिया। कुंभकर्ण के मरने के बाद रावण दुखी हो गया था, क्योंकि उसने अपने भाई को खोया था, परंतु रावण से ज़्यादा दुखी कुंभकर्ण की पत्नी प्रतिड़माला और ब्रजमाला थी। परंतु उसकी यह दोनों ही पत्नियां युद्ध में मारी गई थी, क्योंकि ब्रजमाला और पंडितमाला दोनों ने ही श्री राम से प्रार्थना की थी उन्हें भी इस असुर योनि से मुक्ति मिल जाए। और श्री राम जी के बाद में राम जी ने ऐसे ही किया। कुछ पुराणों में माने तो जब श्री राम ने कुंभकर्ण का वध किया तो उसके बाद कुंभकर्ण को असुर योनि से मुक्ति मिल गई थी और वह वापस भगवान विष्णु का द्वारपाल विजय बन गया था। और ग्रंथ भी यही बताता है कि 3 बार असुर योनि भोगने के बाद कुंभकर्ण वापस अपने असली अवतार विजय के रूप में भगवान विष्णु के द्वारपाल के रूप में फिर से उस पद पर प्राप्त किया था। उसका भाई रावण भी अपने वास्तविक जय रूप में आकर बैकुंठ लोक का द्वारपाल बन गया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, कुंभकर्ण के साथ साथ उसके पत्नियों को भी मुक्ति मिल गई। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।